पागल हो रहा है। गरीब आदमी भी अमीरी का प्रदर्शन करता है और ये सोचता है कि अमीर में पैसे वाला दिखूंगा तो मेरा बड़ा दबदबा हो जाएगा, और उसमें होता क्या है, उल्टा ये हो जाता है कि हमारा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। शादी ब्याह में हम खर्च करते हैं, ऐसा लगता है जब हर शादी में हर कोई नवाब बन गया है। ये अमीरी का प्रदर्शन। वैसे फैशन में बाहर जाने में आदमी ये दिखाने की कोशिश करता मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। तो अगर अमीर हो जाओगे तो क्या हो, उसका कारण है एक वहम मन में बैठ गया है कि बस सारी संपदा तो धन संपदा है। मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका निजी व्यक्तित्व है। वह जीवंत स्तर का हो तो उसमें वह खेत उद्यानों की तरह अपने को निहाल करने वाली और दूसरों का मन हुलसाने वाली संपदाएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो सकती हैं, पर चट्टान पर हरियाली कैसे उगे? इस पुस्तक में वो कहते हैं कि वो ही नहीं, सब कुछ है मनुष्य के पास। ये भौतिक संपदा तो है ही, वैचारिक संपदा भी है, भावनात्मक संपदा भी है। ये भी मनुष्य की संपदाएं हैं। जितने महापुरुष हुए हैं वो अधिकांश जिनका नाम है दुनिया में, उनका वैचारिक संपदा और भावनात्मक संपदा से हुआ है। धन संपदा उनके सामने बहुत छोटी पड़ जाती है। कबीर के सामने धन संपदा बहुत छोटी पड़ जाती है। रैदास के सामने, मोहम्मद साहब के सामने, ईसा मसीह के सामने, बुद्ध के सामने ये भौतिक संपदा बहुत छोटी पड़ जाती है, क्योंकि उनकी वैचारिक भावनात्मक संपदा बहुत बड़ी थी। आज क्या गलती हो गई कि हमने अपनी भावनात्मक और वैचारिक संपदा दोनों को संपदा मानने से इनकार ही कर दिया और सारा धन संपदा भौतिक संपदा को मानते हैं। इसलिए भौतिक संपदा के लिए आदमी दीवाना हो रहा है, और दीवानगी से क्या हो रहा है कि वैचारिक संपदा और भावनात्मक संपदा घटती जा रही है, जो कि मनुष्य की असली संपदा थी। शरीर के कण कण में संपन्नता भरी पड़ी है। आमतौर से उसे खोद निकालने के लिए श्रम और समय का सुनियोजन भर बन पड़ता है। अभिरुचि, उत्कंठा, मनोयोग एवं उत्साह का भी यदि साथ में नियोजन हो तो फिर समझना चाहिए कि श्रम का स्तर अनेक गुना ऊंचा उठ गया। तुम्हारे 3 बहुत बड़े उद्यान हैं, बहुत बड़े तुम्हारे खेत हैं, बहुत बड़े बगीचे हैं, ये तीनों फलेंगे। कौन कौन से? यही एक तो भौतिक संपदा का, उसकी संपदा है श्रम और मनोयोग। गुरुदेव ने कहा अगर भौतिक संपत्ति कमाना है आपको तो अपनी श्रम की क्षमता और मनोयोग की क्षमता आप बढ़ाइए। कौशल तो हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन मनोयोग नहीं करोगे तो वही आदमी की उन्हीं साधनों में और उसी तरह से के लोगों को लेकर के और फैक्ट्री फेल हो जाती, क्योंकि आदमी मनोयोग नहीं लगा पाता। मनोयोग लगाता है तो दूसरा उसी को सफल कर देता है। तो अगर भौतिक संपदा चाहिए तो उसमें श्रम और मनोयोग का योगदान करना पड़ेगा। और वैचारिक संपदा है तो उसका तो फिर क्या कहना, उसमें तो विचारशीलता आती है, दूरदर्शिता आती है, सरलता आता, तमाम सद्गुण आते हैं। उदारता, प्रामाणिकता और परमार्थ परायणता, यह 3 ही ऐसे गुण हैं जिनका उपार्जन अभिवर्धन करने पर व्यक्ति न केवल अपने को सुखी समुन्नत बना सकता है, वरन उसके क्रियाकलापों से संबद्ध समूचा परिकर ऊंचा उठता, आगे बढ़ता चला जाता है। आचार्य श्री ने इसमें समझाने की कोशिश की है कि फिर आपको उदार बनना पड़ेगा। या तो आदमी निष्क्रिय बन जाता है, अरे साहब मुझसे क्या होगा, लो तो ये भी ले डूबेगा आदमी को। और अगर ये है कि नहीं साहब मुझे तो चाहिए और मिल गया तो क्या करे, फिर उसका दुरुपयोग करता है। तो किसी चीज को पाने का प्रयास ही ना करना निष्क्रियता है, और पाने पर ये तो मेरा है चाहे जो कुछ करूं, ये बहक जाना भी और भी बुरा है। जितनी खराबियां दुनिया में हुई हैं, जिनके पास साधन नहीं थे उनने कम खराबी की है, जिनके पास साधन थे और साधनों का दुरुपयोग हुआ उनने ज्यादा खराबी की है। तो आज आदमी मिलता समझता साधन मिल जाएंगे तो सब हो जाएगा। नहीं, साधन मिलना अच्छी बात है, निष्क्रिय होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो उसका सदुपयोग करना अच्छी बात है। जितने महापुरुष हुए उन्होंने सदुपयोग किया है, और सदुपयोग करे तो आगे बढ़ गए। तो साहब अब मेरे पे तो फिर क्या करें, तो यह है कि मैंने तो बहुत कमा लिया, मैं क्या करूं, तो फिर उदार बनो। अगर आप उदार बन करके औरों के अभाव नहीं मिटाओगे तो फिर आप व्यसनी बनोगे।
मैंने कमाया, मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा। अरे मनुष्य की आवश्यकताएं तो बहुत थोड़ी सी हैं, मनुष्य की जरूरतें तो बहुत थोड़ी सी हैं, वो तो थोड़े में पूरी हो जाती है, और मनुष्य की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। तो अब या तो उस सामर्थ्य का उपयोग ना करे, और अगर उस सामर्थ्य का उपयोग करे तो फिर क्या करे, फिर व्यसन करे, फिर उल्टे काम करे, ना उल्टे काम ना करे, फिर उदारता बरते। तो वो कह रहे फिर आप उदारता बरतिए, ये मत समझिए कि हम बटोर लेंगे तो हम बड़े आदमी हैं, हम लोगों के अभाव मिटा देंगे तो हम बड़े आदमी हों। बस इस तरह से जब मनुष्य की मनस्थितियां बदलना शुरू होंगी तो परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा उसका आधार ढूंढो। गुरुदेव कहते